हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा बर्फानी। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर से आपके सामने आ गया हूँ। अगर आप इस साल अमरनाथ यात्रा करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम वीडियो में बात करने वाला है यात्रा कब से शुरू होने वाला है, कौन सा रूट लेना आपको चाहिए और बुकिंग कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, वेबसाइट में जाके सारी डिटेल बताऊँगा और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यात्रा से पहले वो भी बताऊँगा। मेडिकल कहाँ से करना है, क्या क्या टेस्ट होता है वो भी बताऊँगा और फाइनली बात करेंगे खर्चा कितना आने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे उनके साथ शेयर कीजिए जो इस साल आपका अमरनाथ यात्रा करने का सोच रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के ऊपर भी बहुत सारे नए वीडियोस में अपलोड किया है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्लान केदारनाथ धाम का है या आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली केदारनाथ धाम इस साल जाने वाला है तो उनके साथ मेरी केदारनाथ वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यात्रा कब से शुरू होने वाला है अमरनाथ का। तो अमरनाथ यात्रा का जो यात्रा है इस साल 2025 में 3 जुलाई से शुरू होगा और यात्रा जारी रहेगा 9 अगस्त तक। तो लगभग 37 डेज़ ये जारी रहेगा यात्रा। और इसमें सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप शुरू के 15 दिन में जाते हैं ना तो सबसे सही टाइम होता है दर्शन करने के लिए। तो आगे भी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बात यह है कि 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाला है। तो अब बात करते हैं यात्रा का रूट। तो यहाँ पे यात्रा करने के लिए आपके पास 2 रूट है, पहला है बालताल का, दूसरा है पहलगाम का। तो दोनों ही रूट अलग अलग है। बालताल वाला जो रूट है वो थोड़ा सा कठिन है, अगर आप फिजिकली फिट हो तभी आप इस रूट से जाना, क्योंकि इसमें ना खड़ी चढ़ाई मिलेगी आपको, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे। लेकिन ये शॉर्ट है, बहुत जल्दी आप दर्शन करके वापस भी आ जाओगे, तो इसका बेनिफिट ये है। लेकिन फिजिकली अगर आप फिट हो तभी आप इस रूट से जाना। इसमें जो डिस्टेंस पड़ता है लगभग 14 किलोमीटर का पड़ता है गुफा तक। और दूसरा जो रूट है वो है पहलगाम का। पहलगाम का जो रूट है वो थोड़ा सा आसान है, तो यहाँ से आप आराम से जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लगभग आप मान के चलिए 3 दिन तो आपको लग ही जाएंगे। और टोटल किलोमीटर है लगभग 48 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। ये दोनों अलग अलग रूट है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो, आराम से जाना चाहते हो तो आप पहलगाम से जाना। अगर आप फिट हो, जल्दी जा सकते हो तो फिर आप बालताल वाला रूट ले सकते हो। पहलगाम वाला रूट जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सीनिक है। यहाँ पे आपको देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। RFID कार्ड आपको बालताल और पहलगाम बेस कैंप में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसको आप इन सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो जो स्क्रीन में आपका फ्लैश हो रहा है। तो चलिए जानते हैं अभी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये वाले पेज पे आना पड़ेगा। इस पेज का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला है फॉर्म फिलिंग का, जो हम अभी फॉर्म फिल करेंगे। इसको सबसे पहले फिल करना है। इसके बाद OTP का यहाँ पे एक सिस्टम है, मोबाइल और ईमेल ID पे आपका OTP आएगा तो वो वाला वेरीफाई होगा। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप पे आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग पे जाएगा और आपके पास SMS आएगा एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो पेमेंट के लिए लिंक आपको मिल जाएगा और नहीं हुआ तो फिर रिजेक्ट हो गया तो फिर से करना पड़ेगा। अगर हो गया तो डाउनलोड करने के लिए लास्ट वाला स्टेप है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको। तो ये 4 स्टेप्स बेसिकली होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब जानते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है पहला तो फिजिकल फिटनेस आपको बहुत सही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चढ़ाई है और हाई अल्टीट्यूड है। तो पहले से ही आपको महीने भर पहले से ही वॉक करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो आपको पहले से अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप फिज़िकली हेल्दी हो जाए यात्रा करने के लिए। और आपको योगा करना चाहिए अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब सांस फूलने की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे, पहाड़ों के बहुत ऊपर जाएंगे आप, तो इसीलिए आपको दिक्कत अगर है तो फिर प्राणायाम वगैरह कीजिए। उससे आपको ऑक्सीजन का जो है वो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसका ध्यान रखिए। बहुत सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए ताकि आपको हेडेक ना हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स वगैरह लेना है। ब्लड शुगर को कंट्रोल पे रखना है आपको, ताकि आपका जो टेस्ट हो, जो भी आप टेस्ट करेंगे वो टेस्ट क्या क्या होते हैं मैं आगे जाके बताता हूँ, उसमें आपका सही पॉजिटिव मतलब रिपोर्ट आए। तो कुछ चीज़ें हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है।
और डोंट्स में क्या क्या नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे भी आपको बहुत दिक्कत आएगी ब्रीदिंग के लिए। फिर स्मोक करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्मोकिंग इज़ ऑफ कोर्स ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ, बंद कर दीजिए। तो ये 2-3 चीज़ें इसका ध्यान रखिए। और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे लास्ट में फ़ोटो और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 1 MB से नीचे होना चाहिए। तो अभी हम आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करके आगे चले जाते हैं। तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहीं पे हम अपना पूरा डेटा फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इसमें एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 4 लोगों का नाम इसमें भर्ती कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी भरना है एक ही बार में सही से भरना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद वो एडिट नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद यात्रा का जो रूट है सबसे पहले आपको डालना है, आप बालतल से जा रहे हैं या पहलगाम से जा रहे हैं। तो अब ये जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे डेट भी अभी फ़िलहाल नहीं दिखाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चालू नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको अपडेट करूँगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है। इसके बाद आपको अपना नाम फिल करना है, फादर्स नेम, या अगर आप फीमेल है हस्बैंड का नेम, फिर जेंडर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। 13 साल के छोटे बच्चे और 70 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं जा सकते, इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपका OTP आएगा, और मोबाइल नंबर आप पोस्ट पेड ही डाल सकते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में प्रीपेड नंबर्स नहीं चलते हैं। एक इमरजेंसी आपको मोबाइल नंबर डालना है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ से प्रशासन आपके इस नंबर पे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर पाए। उसके बाद एक ईमेल आईडी का यहाँ पे ऑप्शन है, ये ईमेल आईडी पे भी आपका OTP आएगा, तो इसको भी आपको ध्यान से भरना है। देन आधार कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप बिल्कुल सही से भरिए, क्योंकि गलती कर दी तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे एक है नेम ऑफ किन, मतलब जो भी आपके नियरेस्ट फैमिली मेम्बर है उनका नाम यहाँ पे डालना है, नेक्स्ट ऑफ किन बोल के। उसके बाद उनका रिलेशन आपके साथ क्या है वो भी डालना है। देन ब्लड ग्रुप, देन योर एड्रेस, पूरा एड्रेस डालना है, और नेशनलिटी डालना है। तो इसमें आपका बेसिक सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, और इसमें ध्यान रखिए जो भी रेड कलर के स्टार है उसको भरना ही भरना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद मेडिकल की डिटेल्स, मेडिकल की डिटेल्स के लिए स्टेट, लोकेशन, हॉस्पिटल और अथॉरिटी नेम, ये 4 यहाँ पे फॉर्म में है, इसको भरना पड़ेगा। और इसके लिए आपका पर स्टेट, मतलब हर स्टेट के लिए अलग अलग यहाँ पे मेडिकल उन्होंने श्राइन बोर्ड ने डिस्क्राइब कर रखा है, उन्होंने दे रखा है। तो उसी हॉस्पिटल में जाके ही आपको अपना टेस्ट करवाना है, दूसरे हॉस्पिटल में कराएंगे तो नहीं होगा। और जो हॉस्पिटल का लिस्ट है वो वेबसाइट में अपलोड होगा, अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं हुआ है 2025 का मेडिकल का लिस्ट, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा, मुझे अगर आप फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे चैनल के थ्रू भी आपको ये अपडेट मिल जाएगा। सारे ही हॉस्पिटल के डिटेल्स, साथ ही साथ उनके लोकेशन, हॉस्पिटल कहाँ पे है, और अथॉरिटी नेम, तो ये सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट को भी आप फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी आप फॉलो कीजिए फॉर डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ अपडेट करना है, छोटा सा पासपोर्ट फ़ोटो जिसका साइज़ 1 MB से कम होगा। और उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट देंगे डॉक्टर, वो यहाँ पे अपलोड करना है, उसका भी साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। एंड लास्ट यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा मेडिकल का, उसका इशू का डेट, उसके बाद कैप्चा, देन आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो मेडिकल करने का फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन वहाँ सेंटर पे भी मिल जाएगा, मतलब जिस हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल वेबसाइट में नया फॉर्म नहीं आया, तो जैसे ही आएगा वो आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं दे दूँगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए वेबसाइट को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो अपडेट्स हैं वो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में हमेशा अपडेट करते हैं वो टाइम टू टाइम। तो अब बात करते हैं कौन से टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर का टेस्ट आपका होगा, ब्लड शुगर का टेस्ट आपको करना पड़ेगा, अगर आपका एस्थमा है उस तरह का कुछ जो बेसिक टेस्ट है वो आपको कराना पड़ेगा। तो ये टेस्ट मैंडेटरी है और इसको कराओगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये टेस्ट आपको वहीं से करना है जहाँ पे श्राइन बोर्ड आपको करने के लिए बोलेगा, मतलब वो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स और लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स स्टेट वाइज आपका वेबसाइट में आपको मिल जाएगा श्राइन बोर्ड के, तो उसको आप फॉलो कीजिए। अभी वो
लिस्ट नहीं आया है 2025 का। तो फाइनली बात करते हैं खर्चे के बारे में। अगर खर्चे की बात करूँ तो मेन स्टेट या दिल्ली के आसपास के किसी भी स्टेट से मैं बात करूँ तो आपका 4 से 5 हज़ार में आपका आराम से आना जाना हो जाएगा। मेन जो खर्चा होता है वो जम्मू तक पहुँचने के लिए होता है, वो आप कैसे आते हो, कहाँ से आते हो, उस पर डिपेंड करता है। और जम्मू पहुँचने के बाद बाकी ऐसे कोई मेजर खर्चा है नहीं। वहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत जगह लंगर लगे हुए होते हैं यात्रा के दौरान, तो खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस रहने के लिए भी वहाँ पे फ्री स्टे का बंदोबस्त वहाँ पे किया हुआ है, लेकिन फ्री स्टे का भी एक लिमिटेड वो जगह होता है, मतलब इतने ही लोगों को रहने दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्पेस नहीं होते कि। और पहले जैसे गुफा के पास भी वहाँ पे टेंट लगाने दिया जाता था, लेकिन 2022 में जब आपदा आई उसके बाद आसपास, मतलब गुफा के आसपास उस जगह पे आजकल टेंट लगाने नहीं देते हैं। तो रहने के लिए आपको बेस कैंप में उसके आसपास जो भी जगह आपको मिल जाएगा वहाँ पे रह सकते हैं। और अगर आप बालताल से आते हो तो फिर आप सेम डे दर्शन करके भी वापस जा सकते हो। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, वो मैंने आपको आज बता दिया। इसके ऊपर और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा। अभी जैसे वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ, अभी टाइम है क्योंकि वो जुलाई से स्टार्ट होगा यात्रा। तो रजिस्ट्रेशन जहाँ तक ऑनलाइन होने की बात, मतलब खोलने की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अप्रैल के आसपास है, 20 तारीख। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के 20 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है उसको खोल दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल बंद है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही अपडेट होता है, जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा या अपडेट कर दूंगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। क्योंकि शुरू में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में आपको स्लॉट्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको हर रोज़ इसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए, बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ आते रहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और जो भी केदारनाथ धाम या 4 धाम या अमरनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं उनको मेरे वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस तरह के आपके लिए लेके आता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।